हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे। हम सब भी बहुत अच्छे हैं। और ये देखो हमारा बेटा पढ़ाई करने बैठा हुआ है और काफ़ी टाइम लेता है। ये उर्दू का राइटिंग कंप्लीट कर रहा है। कभी भी अपने बच्चे को है ना ज़्यादा मतलब डांट के या प्रेशराइज्ड पोजीशन में पढ़ाना नहीं चाहिए। रिलैक्स मोड में ही, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, उनके खेलने का भी एक होता है, इसलिए तो प्ले स्कूल दिया जाता है ताकि वो जो भी स्टडी करे अपने मदर टंग और प्ले खेलते खेलते ही करे। इसी वजह से बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं या जो भी। और अपने कल्चर को कभी नहीं भूलना चाहिए। जो भी है अपना उसी में थोड़ा बहुत चेंजेस लाए, मॉडिफाइड कर, बट उसको फॉलो हमेशा करना चाहिए। ये मेरा बेटा उर्दू का अलिफ पे लिख रहा है और इसे लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। ये हर लेटर लिखने से पहले ऊपर से पढ़ता हुआ आ रहा है, फिर नेक्स्ट लिख रहा है, फिर रुक रहा है, फिर पढ़ता हुआ आ रहा है, फिर लिख रहा है। और इसका जब भी मूड सही रहता है ये काफ़ी अच्छे से एक्टिवली अपनी पढ़ाई करता है। और इसका अगर मूड नहीं रहेगा तो आप बोलते रह जाओ, डांटते रह जाओ, प्रेशर में तो ये बैठ जाएगा, बट इसके माइंड में कुछ जाता नहीं है उस समय। तो इसलिए ये काफ़ी अगर सही मूड में है तो काफ़ी अच्छे से अपने पढ़ाई को करता है। और एक रेगुलर बेसिस पे आप पे हर बच्चे का कुछ रूटीन बनाओ जिसमें खेल मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप भले ही उसके साथ खुद भी खेलो और उसी खेल खेल में कुछ वर्ड कुछ भी सिखाओ, कुछ भी मैनर, डिसिप्लिन कि कैसे बेटा रूम में आते हैं, क्लासरूम में तो आप कैसे बोलोगे, ये सब चीज़। और मैं उसको पढ़ा के अब उठ गई थी और मैं अपने हेयर मसाज के लिए ऑयल जो यूज़ करती हूँ घर का बना हुआ, वो मैं रेडी कर रही थी। इसके लिए मैंने एक 20 का नारियल तेल, कोकोनट आता है जो, वो यूज़ किया, अदरक, मेथी का दाना जो होता है और प्याज। अगर आपको रेड वाला जो प्याज होता है ना, जो लाल दिखता है ऊपर से छिलका, वो डालोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और कड़ी पत्ता, इससे बेबी ग्रोथ बहुत अच्छा हुआ है, हेयर बेबी ग्रोथ मेरा, वो मैं आपको आगे शो करूँगी। और इसमें मैं वैसे ही सबको मोटे मोटे में काट के, और कड़ी पत्ते को और भी आप डाल सकते हो, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि आप कितना यूज़ करना चाह रहे हो। मैंने इतना किया है। और फिर मैं उसमें मेथी दाना जो होता है येलो वाला, वो डालूँगी, जितना रहेगा वो सारा। अदरक भी बहुत फ़ायदा करता है, गर्म होता है और ग्रोथ में, हेयर ग्रोथ में बहुत मतलब, मेथी बाल को शाइन करता है। और ओनियन तो आजकल हर जितना आइटम है मामा अर्थ का या अदर आपको है, उन सब में ओनियन का हेयर ऑयल, शैम्पू, बहुत सारे प्रोडक्ट आ गए हैं। ये पूरा मैं 20 का कोकोनट ऑयल डाल दूँगी। आप चाहो तो मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, बट कोकोनट थोड़ा लाइट वेट होता है तो ज़्यादा बेटर होता है। फिर मैं इसको लगाऊंगी सीटी, और ठंडी थोड़ी सी है तो मेरे को सर में भी दर्द का प्रॉब्लम थोड़ा रहने लगा है। वो मेरे माइग्रेन का है आई थिंक प्रॉब्लम है, इस वजह से होता रहता है। 2 सीटी मारेगा, उसके बाद मैं इसको कम कर दूंगी ताकि ये ना हो, उबले ना। और दूसरे साइड मैंने एकदम थोड़ा टेस्टी वाली अदरक वाली चाय होती है ना, कड़क चाय, वो वाली चाय मैं रेडी कर रही हूँ। और उसमें भी मैं थोड़ा सा अदरक बचाई हुई थी, उसको डाल दी। तो फिर इधर चाय रेडी हो रहा है और ये सीटी मार दिया है 2। और फिर मैं इसको थोड़ा कम पे छोड़ दूँगी ताकि जो भी उसका मेथी है या आपको प्याज है, कड़ी पत्ता है, इन सब को पूरी अच्छे से वो एब्जॉर्ब कर सके, तेल में मिल सके। और मैं यहाँ चाय 2 कप निकाल रही हूँ आज अपने लिए और अपनी बेटी के लिए, क्योंकि वो भी कुछ भूख की हुई थी। तो आज मेरे को मन बिल्कुल कुछ देने का नहीं कर रहा था, नहीं तो कुछ बना देती नाश्ते में। तो फिर मैंने उसको दिया। तो वो, इसको क्या बोलते हैं गाइस बताना, ये समोसे के शेप का होता है। और ये देखो मेरा रेडी हो चुका है और इसको मैं खोल के दिखा रही हूँ। और इसको फिर से वैसे ही प्रॉपर तरीके से छान लेंगे। और देखना ये हो गया है ऑयल रेडी। और इसको ऐसा नहीं है कि ब्राउन कर, मुझे चाय नहीं देती। मम्मी बोल रहा है कि मुझे चाय नहीं देती, बिकॉज के छोटे बच्चे चाय नहीं पीते हैं। सामिया भी नहीं पीती है, कभी कभी लेती है, बच्चे हैं कभी मांगते तो मैं दे देती हूँ, बट एक रेगुलर बेसिस पे नहीं, क्योंकि वो अच्छा नहीं होता है रेगुलर बेसिस पे। कोई भी चीज़, अनहेल्दी चीज़ या हेल्दी, दोनों रेगुलर बेसिस पे नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आजकल के कोई भी सामान में
केमिकल या कुछ भी प्योर नहीं रहता है। कह नहीं सकते हैं कि ये ब्रांडेड है तो ओरिजिनल ही होगा, ऐसा नहीं कह सकते हैं, बिकॉज़ कंपनी जहाँ बनता है ये सब चीज़ वहाँ तो हम लोग जाते नहीं हैं। देखो अब इसको मैं जाल से बहुत अच्छे से दबा के, नहीं हो रहा अभी में गर्म ज़्यादा है, अगर थोड़ा ठंडा हो जा रहा है आप उस वक्त निकाल लें, तो अपने हाथ से जितना कस के हो सके उतने कस के प्रेशर दें और फिर वो पूरी तरह से छन जाएगा। और इसको मैं किसी भी बर्तन में निकाल के रख लूँगी। देखो लास्ट में मैं टच करके देख रही थी कि ज़्यादा गर्म तो नहीं है, और फिर मेरे को लगा कि गर्म है, इसलिए मैंने उसको रख दिया कि बाद में और कस के उसको गाड़ दूँगी। और ये मैंने तेल, और वो जो गंदा टाइप का दिख रहा है ना, वो भी उसको रखना है, वो भी काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है, ऐसा नहीं है कि उसको वेस्ट कर देना है। ये देखो मैं बोलती हूँ ना, मुझे छोटे छोटे चीज़ बहुत पसंद आते हैं। ये छोटी सी देगची है और इसलिए मैंने इसमें रखा, क्योंकि ईज़िली आप तवे पे या कहीं पे भी रख के और गरम करोगे तो तेल अगर जम भी जाएगा ना तो ईज़िली पिघल जाएगा, और उस समय थोड़ा सुसुम तेल मसाज करने से ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो इसलिए मैंने इस टाइप के कंटेनर मतलब देगची में रखा है। ये देखो मेरा बेबी हेयर कितना सारा ग्रोथ किया हुआ है, लुक एट दिस, यू कैन सी इट, लॉट्स ऑफ एवरी साइड। गाइस मैंने अब हेयर मसाज कर लिया था, उसके बाद मैं निकल गई मार्केट, और मार्केट से लिया मैंने सेब, बहुत सारे सेब भी मिल रहे थे मार्केट में। उसके बाद आगे गई तो मुझे सब्ज़ी सब बहुत फ्रेश एक्चुअली यहाँ पे मार्केट लगता है, एक संडे को लगता है और एक वेडनेसडे को लगता है, थर्सडे को। और ये देखो मैं, ये डंटे वाले सब्ज़ी ऐसे लग रही थी जैसे स्टिक है, टीचर लोग यूज़ नहीं करते स्टिक का, वो वाला फीलिंग आ रहा था। मैं भैया से पूछी थी, भैया ये सब्ज़ी कैसे है, उसको छड़ी की तरह ट्रीट करते। ये मशरूम था, बहुत फ्रेश था, स्वीट पोटैटो था, वो भी मैंने लिया। और फिर मैं आगे गई, यहाँ मिल रहा था बहुत सारा गुआवा, जो मेरे पूरे फैमिली मेम्बर का फेवरेट है। मैंने कच्चा कच्चा सा लिया। ये देखो गाइस बहुत टेस्टी लग रहा था और बहुत टेस्टी था भी। और फिर मैं फूल गोभी ली, फूल गोभी मेरे घर में सबको पसंद है, भुजिया और सब्ज़ी दोनों फॉर्म में बनाती हूँ, दोनों अच्छे लगते हैं। केला मैं इधर बहुत लॉन्ग टाइम से नहीं ले रही थी, बिकॉज़ घर में किसी रीज़न से केला नहीं आता है ज़्यादा, मुझे लेना पड़ा, बहुत फ्रेश था। यहाँ आलू और प्याज था। आगे गई तो तोरी भी मिल रहा था, तोरी मैंने पूछा तो भैया बहुत कॉस्टली बता रहे थे, बट मैंने कम करवाया, उन्होंने 60 का दे दिया 1 kg। और फिर मैं लेमन ली, विटामिन सी, और ये कोरोना टाइम से हम लोग को लेमन का क्या बोलते हैं महत्व समझ में आया। फिर बहुत सारे सामान मिल रहे थे, बिस्किट थे, रस थे, फ़ेन बोलते हैं आई थिंक इसको, फ़ेन लिया मैंने। और फिर आगे गई तो बथुआ साग सब बहुत फ्रेश था, बहुत अच्छा मार्केट लगता है। और फिर वह मैं सन्नाटे गली से अकेले पैदल चलती बहुत सारे सामान के साथ घर पहुंच गई। ये मार्केट काफ़ी नियर वाइज है मेरे, काफ़ी नियर वाइज। गाइस देखो मैं कितनी स्ट्रांग हूँ, कितने सारे सामान लेके आई हूँ। देखा आपने, हाइट कम हो या फिर पतली हो उससे मैटर नहीं करता है। ये देखो, और मेरा बेटा मेरे आगे पीछे घूम रहा था, मम्मा मेरे लिए क्या लाए, तो उसके लिए भी बहुत कुछ था। बाय, टेक